Hello, dear students. Welcome back to your own study platform, A1 Tutor. Today we are going to cover some topics in this part of video of chapter number 8, Cell, Structure and Function. Hope Cell जो चैप्टर है आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी समझ आ जाएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो लास्ट हमने जब प्लांट टिश्यू के बारे में बात की थी तो हमने वहाँ पे जो ब्रांच है टिश्यू की दैट इज हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी दोनों के बारे में डिस्कस किया था. तो व्हाट इज साइटोलॉजी? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एंड फॉर्म्स ऑफ सेल, राइट? तो स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एनी सेल इज व्हाट? साइटोलॉजी, राइट? अब आपको पता है व्हाट इज सेल. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वेदर इट इज द सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर में दे कैन बी वेरी स्मॉल लाइक एंट, है ना, एंड हो सकता है अप टू व्हेल. दे ऑल बेसिकली कंपोज ऑफ व्हाट? सेल. तो कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है? विद सिंगल सेल. और अगर यूनिसेलुलर की बात हो तो दे कंप्लीट देयर कंप्लीट लाइफ, they are all processes with this single cell only, right? So let's structural and functional unit of life. In unicellular organism like amoeba, paramecium, yeast, bacteria, their single cell body perform all essential function. What kind of essential function? Like nutrition, right? है ना? Then respiration, excretion, all essential functions, राइट? दे परफॉर्म विद दैट सिंगल सेल ओनली. अगर अब बात करें किसकी? मल्टी सेलुलर की. तो दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू. और टिश्यू किससे बनते हैं? हमने लास्ट बात की थी कि टिश्यू आर फाउंड बाय लाइक सेम काइंड ऑफ सेल जब सेम ओरिजिन से ओरिजिनेट हुए हों एंड दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन टुगेदर, वो क्या कहलाते हैं? टिश्यू. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. दैट मीन्स द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डिवीजन ऑफ लेबर. आप लोगों ने टिश्यू पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि एपिथेलियल टिश्यू, राइट, वो कवरिंग का काम करते हैं. ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन का काम करते हैं. न्यूरल टिश्यू न्यूरल का काम करते हैं. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू हैं जिनको डिफरेंट फंक्शंस वी कैन से के अलॉट किए गए हैं. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ द सेल्स गॉट डिस्कवर्ड. तो जो अगर हम बात करें सेल की डिस्कवरी की तो फर्स्ट सेल जो है वो डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने. द फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ने, राइट? और ये सेल कौन सा सेल था? इट वॉज जस्ट अ डेड सेल, क्योंकि उन्होंने ये सेल कहाँ डिस्कवर किया था? वुड कॉर्क में. कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री. ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था उन्होंने? स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था हनी कॉम स्ट्रक्चर. और हर एक कंपार्टमेंट को उन्होंने एक सिंगल सेल का नाम दिया था एज लिटिल कंपार्टमेंट, अ लिटिल रूम, राइट? चलिए, नाउ देन फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनी वन लीवेनहुक ने. कौन से सेल की डिस्कवरी की थी इन्होंने? फर्स्ट लिविंग सेल की. ठीक है, देन हमने बात की फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने. किसकी? न्यूक्लियस की. ऐसे ही पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी. Protoplasm. What is protoplasm? Actually, the fluid component of any cell is protoplasm, or we can call the animal cell as protoplasm. That means अगर हम प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी सेल वॉल लैक सेल जो हो, यानी किसी भी सेल में जब सेल वॉल नहीं हो तो वो एज प्रोटोप्लाज्म कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो व्हाट? फ्लूइड स्ट्रक्चर. ठीक है, देन हम बात करते हैं सेल थ्योरी की. तो यू में सी हेयर कि सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी के पहले दो कंसेप्ट जो दिए थे वो मैथियस शील्डन ने और थियोडोर स्वॉन ने दिए थे. कब? 1838 में. और उन्होंने जो दो पॉइंट्स बताए थे वो क्या थे? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
are made up of cell only. That means all living organisms are composed of cell only and their products, right? और दूसरा उन्होंने बात कही थी कि सेल इज व्हाट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये 2 पॉइंट्स पहले किसने दिए, इन दोनों साइंटिस्ट ने। लेकिन फिर एडिट होने के बाद एक और पॉइंट ऐड हुआ और विर्चू ने ऐड किया वो पॉइंट 1855 में कि ऑल द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड दैट पॉइंट वाज omnis cellula ई सेलुला, राइट। दैट मीन्स कि जितने भी नए सेल अराइज होते हैं दे ऑल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ the presence of nuclear membrane, yeah, we can say on the basis of nuclear organization, the cell can be basically classified into two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell means जो primitive cell है, right? Pro means primitive one and u word का मतलब होता है true, right? और karyote word लिया गया आपका nucleus से, caryon से, ठीक है। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस एक्चुअली के मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज न्यूक्लियोइड। दैट मीन्स अ फॉल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। हेयर अ वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, देन अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, देन उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा। Then cells are smaller in size. How small they are? They are nearby 0.122 nanometer. Sorry, micrometer. ठीक है? And here the size will be 10 to 100 micrometers. ठीक है? Now the next point is single chromosome is present. But here the more chromosome, or we can say more than one chromosome is present, ठीक है। now the next point कि membrane bounded organelles are absent here, ठीक है। हम डिटेल जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल का तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं तो इनके फंक्शन लाइक जो रेस्पिरेशन वगैरह है वो कैसे होते हैं। तो आगे जब आप स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रोकैरियोट की जो मीजोसोम्स के कंपोनेंट के बारे में जो आएगा, फंक्शंस के बारे में आएगा, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। तो दे लैक एक्चुअली व्हाट, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। नाउ प्रोकैरियोट के बाद अगर बात करें यूकैरियोट की तो दे हैव वेल बाउंडेड ऑर्गेनल्स, लाइक आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, राइट, सारी चीजें प्रेजेंट है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी कि अगर हम जनरली बात करें डीएनए, अगर इसमें बात करते हैं, हमने क्या कहा कि यहाँ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो जो डीएनए इनका कैसा होता है, दैट मीन्स द डीएनए ऑफ दिस प्रोकैरियोट इज नेकेड, इट इज अनकवर्ड बिकॉज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर। सबसे बड़ी बात, जब इसकी पैकिंग होती है तो देयर नो हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, राइट। तो डीएनए की पैकिंग बिना हिस्टोन प्रोटीन के अच्छे से होगी, नो। तो इसीलिए डीएनए इज यूजुअली सर्कुलर। कैसा होता है प्रोकैरियोट का डीएनए, सर्कुलर, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, यूकैरियोट की, तो इनमें जो डीएनए है वो वेल अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड होता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ वो बहुत अच्छे से पैक्ड होता है इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम मॉडल, राइट। और जो फाइनली हमारा जो डीएनए है यहाँ कैसा होता है, इसीलिए लीनियर होता है ताकि वो इजीली बाइंड कर पाए हिस्टोन से और पैकिंग में हेल्प कर पाए। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियर डीएनए जो होता है बैक्टीरियाज में बेसिकली पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड भी कहते हैं, राइट। आई होप क्लियर है आपको ये पॉइंट। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग हेयर कि सेल्स कैन वेराई इन देयर शेप्स एंड साइजेस। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, तो वी हैव द लॉन्गेस्ट सेल दैट इज न्यूरॉन, नर्व सेल, right, we have a largest cell that is a ovum, female egg cell, right. So they have different sizes, shapes, they vary greatly, कहाँ, as per their position और जैसा उनका function है उस behalf में,
So let's see, the mycoplasma is the smallest cell and largest isolated cell की अगर बात करें तो that is ostrich egg. ठीक है, the shape of cell may be cuboid, columnar, polygonal or thread like or any irregular shape. ठीक है, now let's see the detailed description about the prokaryotes. So prokaryote are represented by basically bacteria, blue-green algae, mycoplasma, PPLO. PPLO means pleuropneumonia-like organisms. And the most important thing, they multiply very rapidly and their sizes can be of different varieties. ठीक है, now see, bacterial cell can be of different shape. अगर रॉड शेप है तो बैसिलस, स्फेरिकल है तो कोकस और कॉमा शेप है तो विब्रियो. ठीक है, और अगर स्पाइरल शेप है तो स्पाइरलम. These are the different types of bacteria on the behalf of their shape. So let's see the next point कि prokaryotic cell, these have cell wall surrounding the cell membrane except the mycoplasma. It is the smallest one but it lack what? Cell wall. इसमें cell wall नहीं होती है. That means the genetic material is naked, as I told. Prokaryote में कैसे होते हैं? Uncovered, because there is no nuclear membrane. हमने क्या नाम दिया था? जो false nucleus है उसको nucleoid. Right? Like in any cell somewhere the genetic material is present, that is what a nuclear region which is not true bounded, तो इसलिए nucleoid, false nucleus. Now the next thing, the plasmid DNA in some bacteria provide some special feature like resistant to antibiotics. हम ये प्रॉपर्टी जो है इसकी बैक्टीरियाज की कहाँ यूज करते हैं? अपनी बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, राइट? बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस की रिसर्च जो है, हमारी बायो की रिसर्च है, वहाँ पे यूज करते हैं. So next point is कि cell organelles like mitochondria, Golgi bodies are absent, as I discussed earlier in differences. They have specialized differentiated cell membrane called mesosome जो inner folds बना लेते हैं. They are present like this one. Sorry, they are present like this one. तो देन उसमें सेल वॉल है, उसके अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन कहीं पे इस टाइप से इनर फोल्ड्स बना लेती है जिसके डिफरेंट फंक्शन है. फंक्शंस क्या हैं? लाइक दे एक्ट एज अ स्टोरिंग पार्ट, लाइक वेसिकल्स दे एक्ट एज अ माइटोकॉन्ड्रियल रीजन. हम इसको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं कहते बट दे परफॉर्म द सेम फंक्शन हेयर. ठीक है, उसके अलावा इट हेल्प टू एनलार्ज द सरफेस एरिया फॉर डिफरेंट टास्क इन द बैक्टीरियल सेल. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग कि बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ये स्टेनिंग के बिहाफ पे है, यानी जिस भी बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल है या कवरिंग है वो अगर स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेती है और रिटेन करती है तो वो क्या कहलाते हैं? ग्राम पॉजिटिव. एंड जो कोई भी सेल वॉल रिटेन नहीं कर पाती है उस ग्राम स्टेन को तो दे आर कैटेगराइज एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो ग्राम स्टेन यूज होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच वन बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव एंड विच वन इज ग्राम नेगेटिव. नाउ लेट्स सी इन बैक्टीरियल सेल द केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप इज प्रेजेंट, जिसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, राइट? वो 3 लेयर्स जो है वो क्या है? द आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद होती है सेल वॉल और सबसे इनर मोस्ट होती है सेल मेम्ब्रेन. और अभी हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन के ही फोल्ड्स क्या कहलाते हैं? मीजोसोम्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है एक्चुअली में. तो ग्लाइकोकैलिक्स मे बी अ लूज शीथ. किस में? कुछ बैक्टीरियाज में. जहां वो लूज होगी वहां कहलाएगी स्लाइम लेयर और जहां वो टफ होगी और थिक होगी वहां क्या कहलाएगी? वहां पे कहलाएगी कैप्सूल. Now plasma membrane is semi permeable, as I told in case of prokaryote और eukaryote दोनों की केसेस में ये क्या रहेगी? It will be semi permeable. लेकिन अगर प्रोकैरियोट की बात है तो there it will form mesosome. कैसे? इन फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमिलेस. ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में लाइक वेसिकल स्टोरिंग के लिए, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिले. एक्चुअली क्या करते हैं? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन
and DNA replication and distribution to daughter cells. ठीक है. Now the next thing, बैक्टीरियल सेल में मोटिलिटी के लिए भी डिफरेंट पार्ट हैं. लाइक मोटिलिटी अगर बात करें यानी मूविंग के लिए बैक्टीरियल सेल में होता है फ्लैजिला, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में हेल्प करता है, यानी टेल लाइक पार्ट. ठीक है. एंड विच इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. दिस वन फिलामेंट, दिस इज हुक, और जो ये आपके जो आप मेम्ब्रेन्स के अंदर एम्बेडेड है दैट इज बेसल बॉडी. देन है पिलाई और फिम्ब्रिए. नाउ दीज आर अदर स्ट्रक्चर्स जो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को, लाइक अटैचमेंट टू द होस्ट सेल या कोई और डिफरेंट फंक्शंस में, लाइक कैप्चर करने के लिए प्रे को और डिफरेंट फंक्शंस के लिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि प्रोकैरियोट एंड राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद द सेल मेम्ब्रेन हैविंग 2 सब यूनिट. क्योंकि प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 70S, और अगर बात करें यूकैरियोट्स की तो उनमें राइबोसोम होते हैं 80S. ठीक है. लेकिन देयर इज एक्सेप्शन. अगर यूकैरियोट्स में हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके पास अपना सेल्फ कंटेंट होता है कौन सा, डीएनए और राइबोसोम का, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के केस में, किसके केस में, प्लास्टिड के केस में, दे हैव देयर 70S राइबोसोम. उसके अलावा हर जगह कौन सा राइबोसोम होता है यूकैरियोट में, 80S. व्हाट इज ए स्वेडबर्ग यूनिट. ठीक है. तो इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर अटैच्ड विद द सेल मेम्ब्रेन, और कौन सी 2 सब यूनिट होती है, 50 एंड 30S, यानी दिस वन इज द बिगर सब यूनिट एंड दिस वन इज द स्मॉलर, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 70S. इन दोनों को ऐड नहीं करना होता है. ठीक है. कहीं आप सोचे 50 + 30 70 कैसे. तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन. जहां कहीं भी राइबोसोम का नाम आएगा, देयर विल दे हैव ओनली सिंगल फंक्शन, दे synthesize the proteins. Now ribosome attached with the mRNA to form the polyribosome. अच्छा, बात करते हैं, लाइक हमने अपने 10th में जब चैप्टर पढ़ा था हेरिडिटी, तो वहां पढ़ा था कि हमारा जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, बाय प्रोटीन सिंथेसिस. अब ये कैसे होता है, इसको एक बार जरा सा जल्दी से समझिएगा कि आपको पता है कि आपका डीएनए क्या कैरी करता है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ट्रांसक्राइब करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है, ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है कि ये जो डीएनए आपका है, इस डीएनए की इंफॉर्मेशन को हमने एक एमआरएनए के फॉर्म में नोट कर लिया. ठीक है. यानी इस डीएनए से हमने एक एमआरएनए बना लिया जिसमें वो इन्फॉर्मेशन है जिसका प्रोटीन बनाना है, और इस एमआरएनए से ट्रांसलेट करके क्या बन जाएगा, प्रोटीन. क्या बन जाएगा, प्रोटीन. तो एमआरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसलेशन. अब यहाँ देखिए, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, यहाँ पे जैसे ही डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो यहाँ पे आके बहुत सारे क्या बन जाएंगे, अटैच हो जाएंगे राइबोसोम. तो एमआरएनए पे जो अटैच हो गए कौन, राइबोसोम, वो क्या करेंगे, साथ साथ ही ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देंगे. हम यूकैरियोट्स में क्या होता है, हमारा जो एमआरएनए बनेगा वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा, उसमें कुछ एडिटिंग होती है जिसे स्प्लाइसिंग और टेलिंग और कैपिंग बोलते हैं, देन उसका ट्रांसलेशन होता है, कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन, हमारी प्रोटीन चेन जो बनानी होती है वो बन जाती है. लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट क्या होता है, आपका जो डीएनए से एमआरएनए की कॉपी बन गई, और उस एमआरएनए के बनते बनते ही साथ साथ इसमें बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, और वो जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन भी वहीं ऑन द स्पॉट स्टार्ट कर देते हैं. ट्रांसलेशन भी तुरंत साथ साथ ही स्टार्ट कर देते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे केस में हम एक बार में एक ही प्रोटीन बनाते हैं. इन केस ऑफ यूकैरियोट एक बार में एक ही प्रोटीन बनता है, बट यहाँ पे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट मेनी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन सिंगल टर्न. ठीक है. तो इसीलिए जो मल्टीपल राइबोसोम अटैच होते हैं वो क्या बनाते हैं, पॉलीराइबोसोम. आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ रिजर्व्ड मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेल इंक्लूजन्स बॉडी which may contain phosphate granules, glycogen granules and etc. And gas vacuoles are found in case of only blue green algae, purple and green photosynthetic bacteria. I hope clear है. The next one point is about the eukaryote. यूकैरियोट में हम सभी एनिमल्स और प्लांट्स सभी आ जाते हैं.
तो यूकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंगी। देखो आपको याद होगा जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने कभी पढ़ा था, तो विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने सबसे पहले पढ़ा था मोनेरा, है ना, देन प्रोटिस्टा, देन फंगी, ठीक है, एंड देन प्लांटेई एंड एनिमेलिया। यही थी 5 क्लासेस, 5 किंगडम, ठीक है। अब इन 5 किंगडम में ओनली दिस वन इज द प्रोकैरियोटिक वन। सिर्फ अकेला जो ये किंगडम है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और ये प्रोकैरियोटिक है तो दैट मीन्स दीज ऑल आर यूनिसेल्युलर, है ना, बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरिया एंड ऑल। और रिमेनिंग ये 4 जो हैं ये सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स। दैट मीन्स ये सिंगल सेल हैं, स्टिल दे आर यूकैरियोट, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। तो eukaryote cell are present in protist, plant, animalia and fungi. Now cytoplasm is divided into compartments. किसकी वजह से, उसमें डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल बनने की वजह से, ठीक है। यू मे सी हियर इन दिस डायग्राम, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म है, ये कौन सा सेल है, वो सभी को पता चल गया, ये प्लांट सेल है, राइट, बिकॉज इसमें एक लार्ज वैक्यूल है जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ सेल वॉल है। तो यहाँ जो न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सेल को कंपार्टमेंटलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, बिकॉज उन्होंने अपने चारों तरफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन बना लिए। डिफरेंट क्यों, बिकॉज सम आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड राइबोसोम आर नॉट बाउंडेड बाय एनी ऑफ द मेम्ब्रेन। लेट्स सी नाउ। तो दीज सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, आपका न्यूक्लियर मटेरियल है, प्लस में क्या है, इसका कोई भी न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। सी द जेनेटिक मटेरियल आर अरेंज्ड इन क्रोमोसोम। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डीएनए किसके हेल्प से पैकिंग करके क्रोमेटिन बनाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से, ठीक है। नाउ लेट्स सी द प्लांट सेल डिफर इन हैविंग सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और एनिमल सेल में ये तीनों चीजें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। देयर इज नो सेल वॉल इन केस ऑफ एनिमल सेल, नो प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या करते हैं एक्चुअली में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, स्टोरेज में हेल्प करना, डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। और सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में हो सकता है बट दे कुड बी स्मॉल and they could be variable in number, if not required then very less or either no, not present. तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट दे मे बी प्रेजेंट, अदरवाइज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल तो कभी भी नहीं होता एनिमल सेल्स में, ठीक है। एनिमल सेल है सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल, जो कि किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में, राइट। नाउ हेयर यू मे सी द बोथ डायग्राम्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप लर्निंग। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।